हेलो गाइज। अगर आप एक स्टूडेंट है और आपका भी सपना है कि आप इंडियन एयरफोर्स हो या इंडियन नेवी हो या एनडीए हो या सीडीएस हो या कोई भी दिल्ली पुलिस हो, राजस्थान पुलिस हो या एसएससी एमटीएस हो या कोई भी अगर स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो और उनमें आप ज्वाइन होना चाहते हैं और उनकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पॉइंट पे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो या पहली बार विजिट कर रहे हो तो नो डाउट आपको हमारा यूट्यूब चैनल डिफेंस स्टडी पॉइंट चैनल सब्सक्राइब कर लेना है। और मैं आज की बातचीत आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक बढ़िया सा कंटेंट उपलब्ध करवा रहा हूँ, वो है एयरफोर्स इंग्लिश प्रैक्टिस सेट। यानी एयरफोर्स और नेवी के लिए बहुत ही यूज़फुल प्रैक्टिस सेट है, वो है टोटल 50+ सेट करवाऊँगा मैं, वो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में। नो डाउट आपके मेरा टारगेट रहेगा आपका मेन एग्ज़ाम में 16 से 18 नंबर लाने का, वो भी इंग्लिश में। कोई भाई बोलेंगे कि क्यों इतनी फेंक रहा है, तो मैं फेंक नहीं रहा हूँ। आपको सबसे पहले क्या करना है, बिलीव करना है। क्योंकि जो कि मैं जैसा कि मैं हर वीडियो में मेंशन करता हूँ, क्योंकि विश्वास दुनिया की वो ताकत है, विश्वास दुनिया की वो ताकत है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। आपको सबसे पहले आपके अंदर या मेरे अंदर आपको बिलीव करना होगा कि मैं मेहनत करूँगा और इस सर से पढ़ूँगा तो नो डाउट ही मेरे इंग्लिश में स्कोर 16 से 18 रह जाएगा, वो भी मेन एग्ज़ाम में। तो सबसे पहले आपको आपके अंदर विश्वास होना चाहिए। जहाँ पर आप विश्वास कर लोगे कि यहीं पर मेरा सब कुछ है तो नो डाउट ही आपके साथ हमेशा ही अच्छा रहेगा। तो चलो बिना बकवास किए आज का प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले आपको डायरेक्शन दी गई है, 1 से 3 क्वेश्चन के बीच में हमें एरर पार्ट फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको 1 से 3 सेंटेंस में जहाँ भी एरर है वो आप पहले वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ तीनों सेंटेंस में एरर पार्ट कौन से में। फर्स्ट में बी में, सेकंड में सी में और थर्ड में भी सी में हमारा एरर पार्ट रहेगा। अब आपका डाउट रहेगा कि ऐसे प्रैक्टिस सेट करवाओगे क्या सर? अरे भाई ऐसे प्रैक्टिस सेट नहीं करवाऊंगा मैं। प्रैक्टिस सबसे पहले मैंने आंसर बताए हैं, अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि यहाँ पे इन पार्ट में कौन सी जगह एरर है और एरर है तो क्या एरर है। तो मैं बता देता हूँ, आप नोटबुक अपने साथ लेके बैठ जाना। जैसे ही मैं आपको नया रूल बता दूंगा आप तुरंत नोट डाउन कर लेना, या स्क्रीनशॉट लेके आप बाद में भी नोट डाउन कर लेना, या फिर वीडियो को पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हो, वो आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हो। तो चलो मैं बता देता हूँ। इसमें अगर बी में मैंने बताया बी में एरर पार्ट है, तो एरर पार्ट क्या है? एरर पार्ट में बताऊँगा कि आर की जगह इज आएगा। अब इज आएगा, क्यों आएगा मैं बता देता हूँ। यहाँ पे न्यूज़ है ना, ये न्यूज़ है अनकाउंटेबल नाउन। और रूल नोट डाउन कर लो कि अनकाउंटेबल नाउन है ना, उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब यूज़ की जाती है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ की जाती है, क्योंकि हमारा न्यूज़ अनकाउंटेबल है तो इसके साथ हमें सिंगुलर वर्ब यूज़ करनी है। आर हमारी प्लूरल है तो इसकी जगह सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगी, सिंगुलर वर्ब इज हो जाएगी। तो फर्स्ट का आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। थर्ड में मैंने सी ऑप्शन बताया है। सी क्यों है तो मैं बता देता हूँ। ए बोल्ड इन द ब्लू नहीं होता है, ए बोल्ड फ्रॉम द ब्लू होता है। तो इनकी जगह आपको नो डाउट क्या करना है, इनकी जगह आपको फ्रॉम करना है। ए बोल्ड फ्रॉम द ब्लू का मतलब होता है अनएक्सपेक्टेड फीलिंग, यानी जो आपकी आशा के विपरीत हो, जो आपकी आशा के विपरीत फीलिंग हो उसे बोलते हैं ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। तो यहाँ पे उसके फादर की डेथ की न्यूज़ है ना, नो डाउट उसके फादर की डेथ की न्यूज़ उसके लिए बहुत ही आशा के विपरीत थी, यानी अनुचित न्यूज़ थी। तो उसकी जगह आपको ए बोल्ट फ्रॉम द ब्लू का प्रयोग करना है। थर्ड सेंटेंस में मैंने शी में एरर पार्ट बताया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हैव की जगह हैज़ आएगा। अब हैज़ कैसे आएगा मैं आपको बता देता हूँ। सेंटेंस में आपको जहाँ कहीं भी ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग दिखाई दे, ध्यान से सुनना मेरी बात को और ध्यान से भी नोट आउट करना
कि जब भी सेंटेंस में आपको ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ दिखाई दे तो उसके बाद तुरंत बाद आने वाले नाउन है ना, वो सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में काम वह करते हैं, न कि सब्जेक्ट के रूप में। तो बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, जैसे सेंटेंस में दिया गया द इंट्रोडक्शन ऑफ टी कॉफ़ी एंड सच अदर बेवरेज, तो ऑफ प्रीपोजिशन दिखाई दे दी, उसके बाद वो बच्चों का कोई ज्ञान नहीं होता है कि ऑफ प्रीपोजिशन का भी ऐसा कोई रूल होता है। आई होप आपने नहीं पढ़ा होगा, तो मैं बता देता हूँ। आप आज से आपने ये क्लियर कर लेना है कि जब भी सेंटेंस में ओ प्रीपोजिशन दिखाई दे तो उसके बाद जितने भी नाउन दिखाई दे, तो यहाँ पे टी कॉफ़ी एंड सच अदर बेवरेज दिखाई दिए हैं, ये हमारे सब सेंटेंस का मेन सब्जेक्ट नहीं है, ये सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। तो नो डाउट यहाँ पे हमारी वर्ब इनके अनुसार नहीं आएगी, ओ प्रीपोजिशन से पहले वाले सब्जेक्ट या पहले वाले नाउन के अकॉर्डिंग आएगी। तो हमारा इंट्रोडक्शन हमारा सिंगुलर है, तो नो डाउट हमारा यहाँ पे है जाएगा, जो कि सिंगुलर वर्ब है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। सबसे पहले मैं बता देता हूँ थर्ड सेंटेंस के रूल को, फिर से रिपीट कर देता हूँ कि जब भी सेंटेंस में आपको ऑफ प्रीपोजिशन दिखाई दे तो ऑफ प्रीपोजिशन के बाद में आने वाले जितने भी नाउन है वो सेंटेंस के मेन सब्जेक्ट नहीं होकर उस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी सेंटेंस में ओ प्रीपोजिशन दिखाई दे तो उसके तुरंत पहले वाले नाउन है ना, उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस में वर्ब यूज में की जाती है। तो आई होप आपको ये तीनों सेंटेंस आसानी से क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी डाउट बच रहा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट सेशन में कमेंट करके हमें ज़रूर पूछ सकते हैं कि सर हमारा ये डाउट है, अगले वीडियो में मैं आपका वो डाउट ज़रूर क्लियर कर दूँगा। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट सेंटेंस के लिए डायरेक्शन पूछी है, चूज़ द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग, यानी एंटोनियम बताना है। तो एंटोनियम के लिए सबसे पहले आपको उस वर्ड के मीनिंग के बारे में पता होना चाहिए। तो वर्ड है डोंटलेस, तो डोंटलेस का मीनिंग होता है निड्र, डोंटलेस का मीनिंग होता है निड्र। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। कोवार्डली का होता है मीनिंग कायर। और बाकी के बचे ऑप्शन के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। तो ए ऑप्शन में हमें दिया गया बोल्ड का मीनिंग भी निड्र होता है, जो कि डोंटलेस का सिनोनियम हो जाएगा। हैप्पी का मीनिंग खुश होता है और सिली का मीनिंग मूर्ख होता है। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की ओर। नेक्स्ट सेंटेंस में दिया गया है चूज़ द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस इन द मीनिंग। आपको जब भी बेस्ट एक्सप्रेस दिया जाए तो बेस्ट एक्सप्रेस का मीनिंग होता है आपको सेंटेंस में सिनोनियम बताना है जो भी वर्ड दिया गया है। तो प्रीपोस्टियस का मीनिंग होता है भद्दा, प्रीपोस्टियस का मीनिंग होता है भद्दा, प्रीपोस्टियस का मीनिंग होता है भद्दा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिमिलर बताना है तो एब्जर्ड का मीनिंग भी होता है भद्दा। बाकी के बच्चे ऑप्शन के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ए में दिया गया बोझो का मीनिंग होता है मूर्ख। बी में दिया गया ग्लोरी का मीनिंग होता है सम्मान। सी में इंटीग्रिटी दिया गया, इंटीग्रिटी का मीनिंग होता है ईमानदारी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आई होप आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। अगर एंजॉय कर रहे हैं तो नो डाउट हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलो मूव करते हैं सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन की। सिक्स्थ में डायरेक्शन में दिया गया है फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो इसमें वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं और मैं सीधा आपको आंसर की ओर मूव करता हूँ। आंसर में दिया है, इसका आंसर होगा डी। तो डी में कोरिजेंडम, तो आपको मैं बता देता हूँ कोरिजेंडम की स्पेलिंग में डबल आर आते हैं और अंत में DUM आता है, न कि DAM। ये यहाँ पे कन्फ्यूज़न करने वाला होता है क्योंकि कई सारे बच्चे कोरिजेंडम में DAM की ओर मूव करते हैं और ए ऑप्शन की ओर मूव कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। कोरिजेंडम की स्पेलिंग में डबल आर और अंत में DUM आता है, अंत में DUM आता है और कोरिजेंडम का मीनिंग होता है संशोधन या सुधार। आई होप क्लियर हो रहा है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और नेक्स्ट क्वेश्चन में डायरेक्शन में दिया गया आपको वन वर्ड बताना है। वन वो होल्ड स्ट्रांगली टू एन एस्पिरेशन ऑफ बिलीफ विदाउट रीज़न और आर्ग्यूमेंट। तो इसका मीनिंग होता है कि वो जो आसानी से होल्ड करके रखा है या विश्वास करता है एक ही रीजन में, बिना किसी रीज़न के एक ही चीज़ में विश्वास करता है, उसे बोलते हैं बाइगट। बाइगट का मीनिंग होता है कट्टरवादी या कट्टरपंथी, जो केवल एक ही धर्म या एक ही जाति विशेष में जो विश्वास रखता है उसे बोलते हैं बाइगट। चलो बाकी के बचे ऑप्शन के बारे में भी
थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ए ऑप्शन में दिया गया है क्रीडुलस। क्रीडुलस का मीनिंग होता है सहज विश्वासी, जिस पर जो हर किसी पर आसानी से विश्वास कर ले उसे क्रीडुलस बोलते हैं। सी में आपको सेंटेंस में सी में कई सारे बच्चे इसको चौपर पढ़ते हैं, तो इसका मेन प्रिंट इसका जो उच्चारण है वो चौपर नहीं, इसका उच्चारण सोफर होता है, जिसका मीनिंग होता है कार चालक। डी अटैच। अटैच तो आप सभी जानते हो, अटैच का मीनिंग लिंक होता है, यानी आपस में जुड़ा हुआ। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आपको चूज द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस इन द मीनिंग आइटम फ्रेज। आइटम फ्रेज के बताना है 8 नंबर क्वेश्चन में। 8 नंबर में क्वेश्चन में दिया गया है एज फिट एज फिडल। एज फिट एज फिडल का मीनिंग होता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी। एज फिट एज फिडल का मीनिंग होता है स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है 9th की डायरेक्शन दी गई है चेंज द नरेशन। नरेशन में चेंज करना है। सेंटेंस दिया गया ही सेड टू हिम डोंट शिट आइडियल। जब भी आपको डोंट वाले दिए गए उसको नरेशन में चेंज करना है तो आपको फॉरबेड या नोट टू से में चेंज करना है। तो चलो देखते हैं सेंटेंस में कौन से सेंटेंस में फॉरवर्ड या नोट टू दिया गया है। तो ए ऑप्शन में भी नहीं दिया गया है, ना नोट टू दिया गया ना फॉरवर्ड। बी में भी ना नोट टू ना फॉरवर्ड। सी में भी ना नोट टू ना फॉरवर्ड, और डी में नोट फॉरवर्ड से बनाया गया है। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा फॉरवर्ड। और मैं बता देता हूँ फॉरवर्ड का मीनिंग नेगेटिव होता है, तो उसके बाद में नोट का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो इस सेंटेंस में नहीं किया गया। ये फॉरवर्ड हिम टू सिट आइडियल। और मैं बता देता हूँ आइडियल है ना, सेंटेंस में जो आइडियल दिया गया है इसका मीनिंग होता है सुस्त, और ये लेजी का सिनोनियम होता है। 10th क्वेश्चन की डायरेक्शन दी गई है चेंज इनटू पैसिव। पैसिव में चेंज करना है। दे विजिटेड द जू लास्ट वीक। तो सबसे पहले आपको सेंटेंस में टेंस का पता होना चाहिए। तो यहाँ पे विजिटेड दिया गया है वो पास्ट सिंपल दिया गया है। तो पास्ट एक बात बता देता हूँ, पैसिव में आपको टेंस में चेंज नहीं करना होता है, तो आपको पास्ट का पास्ट में रहेगा तो पास्ट सिंपल पास्ट कंटिन्यूस यानी वॉज ओवर में बनेगा। तो सबसे पहले आप सेंटेंस में देख लो वॉज ओवर कौन से में। तो ए में वॉज ओवर नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, और बी में वॉज दिया गया है। तो हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। आई होप क्लियर हो रहा है। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट। डायरेक्शन दी गई है 1 से 14 सेंटेंस, 11 से 14 सेंटेंस के फिल इन द ब्लैंक में दिया गया है। तो 11th सेंटेंस दिया गया आफ्टर दिस ही मेड नो खालिस्तान रिमार्क। तो सबसे पहले आपको बता देता हूँ रिमार्क। रिमार्क का मीनिंग होता है टिप्पणी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी फर्दर। अब यहाँ पे फर्दर का मीनिंग होता है अतिरिक्त या एडिशनल। तो इसका मीनिंग हो जाएगा आफ्टर दिस ही मेड नो फर्दर रिमार्क्स, यानी इसके बाद उसने कोई अतिरिक्त टिप्पणी नहीं की। तो फार्दर का मीनिंग होता है दूरी, यानी दूरी में जो दूर हो उसके लिए या डिस्टेंस के लिए हम फार्दर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आई हैव नो खालिस्तान मोटिव इन ऑफरिंग यू हेल्प। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ कई सारे बच्चे यहाँ पे मेजर और माइनर के रूप में ऑप्शन को क्लिक कर देते हैं, जो कि गलत होता है। आपको ऐसा आज के बाद नहीं करना है। यहाँ पे अल्टीरियर मोटिव, यहाँ पे अल्टीरियर और आगे दिया गया है मोटिव। तो अल्टीरियर मोटिव का मीनिंग होता है हिडन मोटिव या गुप्त यानी छिपा हुआ मोटिव, छिपा हुआ उद्देश्य। अल्टीरियर और मोटिव का आपका आज के बाद यूज़ करना अल्टीरियर मोटिव। 13 सेंटेंस में दिया गया ही वाज स्टेप्ड खालिस्तान ए लूनाटिक विद ए डेगर। ये तो आपको आसानी से पता है स्टेप्ड बाय ए लूनाटिक विद ए डेगर। आई होप क्लियर हो रहा है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन PQRS से हैं। PQRS एयरफोर्स नेवी में अब की बार ऐड किया है, पिछले 1-2 एग्जामों में से आ रहा है कंटिन्यू। तो PQRS में आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 2 जोड़े पकड़ लेने, 2 सेंटेंस, यानी इस सेंटेंस के बाद यह सेंटेंस ही आएगा, ऐसे आपको जोड़े बना लेने हैं। तो सबसे पहले हम चेकआउट करते हैं। देखते हैं इन 1945 अमेरिकन फेस्ड 2 पावरफुल एनिमीज इन द वर्ल्ड वॉर। तो यहाँ पे इस सेंटेंस को पकड़ लेते हैं हम। इस सेंटेंस में दिया है इन 1945 1945 में अमेरिकन फेस्ड 2 पावरफुल एनिमीज इन द वर्ल्ड वॉर, कि अमेरिका ने फेस की दो खतरनाक दुश्मनों को। तो यहाँ पे 2 दुश्मनों के बारे में चर्चा की गई है, 2 दुश्मनों के बारे में। तो वो 2 दुश्मन कौन से हैं वो इन बाकी के 3 सेंटेंस में देखते हैं। तो यहाँ पे क्यों में दिया गया है डेज वर, यानी वो थे जर्मनी एंड जापान। तो आपको पता होना चाहिए कि आर के बाद क्यों ही आएगा, ऐसे सेंटेंस देखते हैं
हम देखते हैं ऑप्शन में कौन से, चारों ऑप्शन में देखते हैं आर के बाद क्यों कौन से में आएगा। तो देखते हैं इसमें आर तो अंत में नहीं आएगा, इसमें आर के बाद ऐसे नहीं आएगा, इसमें आर के बाद क्यों है आएगा, इसमें कहीं मीनिंग नहीं है, तो नो डाउट हमारा सी ऑप्शन हो जाएगा। ऐसे आपको PQRS सोल्व आउट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है व्हाट इज़ द वर्ब फॉर्म ऑफ वर्ड सफिशिएंट। सफिशिएंट के वर्ब फॉर्म बतानी है, तो सफिशिएंट का मीनिंग होता है, सफिशिएंट की वर्ब होती है सफिशी, जो कि बी ऑप्शन में ध्यान से देख लेना, बी ऑप्शन हमारा होगा सफिशी। आई होप आपको आप इस प्रैक्टिस सेट का एंजॉय कर रहे होंगे, और अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगे और लगे कि ये हमारी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल है, तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने इस प्रैक्टिस सेट को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़े। और चलो मिलते हैं नए प्रैक्टिस सेट के लिए, प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।